In the arrangement shown in figure, pulleys A and B are massless and frictionless and threads are ideal. Block of mass M1 will remain at rest if M1 वाला ब्लॉक रेस्ट पे है. ये रहा M1 वाला ब्लॉक, ये रेस्ट पे है. ओके, मतलब इस पे लगने वाले नेट फोर्स ज़ीरो है. नीचे लगेगा इस पे M1G फोर्स, ऊपर लगेगा इस पे 2T फोर्स. ये 2T कैसे आया इसको देख लेते हैं. सबसे पहले शुरू करेंगे इस वाली पुली के दोनों मासेस से. यहाँ पे टेंशन्स आएंगी T1 और T1, यहाँ पे TT टेंशन्स आ जाएंगी, इसलिए यहाँ पे 2T आएगी, तो यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, 2T टेंशन आ जाएगी. राइट, ये हो गया हमारे पास. अब ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इनको बराबर कर दीजिए, तो 2T बराबर आ जाएगा M1G, तो T आ जाएगा हमारे पास M1G/2. अब हम बात करते हैं दूसरे ब्लॉक्स की. M2G, इस पे लगेगा नीचे M2G, ऊपर लगेगी T टेंशन, और इस पे लगेगा M3G और लगेगी T टेंशन. तो ये वाला सिस्टम तो मूव ही नहीं कर रहा, तो यानी कि सिर्फ ये वाले दोनों ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं. इसमें से एक नीचे जा रहा होगा, एक ऊपर जा रहा होगा. ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं. यहाँ पे सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी है इसके लिए. M2G जो है नीचे जा रहा है, ये वाला ब्लॉक जो है M2 वाला नीचे जा रहा है, तो मैंने मान लिया कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और सिमिलरली ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसको लिख भी देते हैं. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए एक्सेलरेशन नीचे और यहाँ ए एक्सेलरेशन ऊपर. ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी M2G माइनस टी इज इक्वल्स टू M2A, क्योंकि नेट फोर्स नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो M2G माइनस टी इक्वल्स टू M2A. ठीक बात. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास टेंशन फोर्स जो है, क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो टेंशन फोर्स बड़ा है, तो T माइनस M3G इज इक्वल्स टू M3 है. ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है ना. इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं डियर स्टूडेंट्स, तो T और T कैंसिल हो जाएंगे, T और माइनस T, है ना. और यहाँ पे आ जाएगा M2G माइनस M3G, और इधर आ जाएगा M2A प्लस M3A. A कॉमन आ गया और यहाँ पे G कॉमन आ गया, तो A बराबर आ जाएगा मेरे पास ये. ठीक है, अब मेरे पास ए की वैल्यू आ चुकी है. अब अगर डियर स्टूडेंट्स मेरे पास ए की वैल्यू आ चुकी है, तो क्या मैं टी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, मेरे को टी की वैल्यू भी निकालनी है. तो देखो, अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो है इक्वेशन है टी इक्वल्स टू M2G माइनस M2A. ये मैंने कहाँ से लिखी इक्वेशन? ये मैंने ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको यूज़ किया मैंने. तो यहीं से मैं ये वाली इक्वेशन भी लिख सकता हूँ. ठीक है ना. मैंने M2A को इधर ले लिया और T को मैंने इधर ले लिया. राइट, तो ये हो जाएगा मेरे पास M2G माइनस M2A. यहाँ पे मेरे पास M2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा G माइनस A. अब ये वाली A की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं. ठीक है, तो A की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी. सब्सटीट्यूट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, अब देखें आगे आप. यहाँ पे मैंने G से मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, तो हो जाएगा M2G माइनस M3G अपॉन M2 प्लस M3. राइट, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया. ये वाला जो टर्म है पूरा का पूरा, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया एज इट इज़. अब मैंने क्या करा, यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लिया. तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास M2 प्लस M3 नीचे रह जाएगा और ऊपर आ जाएगा M2G M3G. यहाँ माइनस का साइन था, है ना, तो ये ब्रैकेट में था. यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, मैं लगा देता हूँ, मैं भूल गया, सॉरी, माफ़ कर दीजिए मुझे. तो ये आ जाएगा M2G प्लस M3G माइनस ऑफ M2G, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ M3G. ठीक है, तो ये माइनस थोड़ा सा ऐसे अब दिख रहा होगा आपको. ठीक है ना. तो M2G कैंसिल हो गए, M3G बन गया 2M3G, नीचे M2 प्लस M3 एज इट इज़ आ गया, और ये M2 बाहर का बाहर एज इट इज़ पड़ा है. अब इसको M2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स M2 M3G बाई M2 प्लस M3, और T की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, ये रही T की वैल्यू M1G/2. ठीक है, तो T की वैल्यू लिख देंगे M1G/2. यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या करो आप, M1 ये तो G कैंसिल कर दिए, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 4 हो गया. M1 की वैल्यू आई मेरे पास. ठीक है, अब मैं 4 को ले जाता हूँ नीचे, तो मैं 4 को ले गया नीचे, अब मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई. अब इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4/M1, और इधर आ जाएगा M2 प्लस M3/M2 M3. ठीक है, अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूँ, तो M2 अपॉन M2 प्लस M3, तो ये रह जाएगा 1/M3, और ऐसे ही M3 अपॉन M2 प्लस M3, तो ये रह जाएगा मेरे पास 1/M2, है ना. तो यहाँ से मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 4/M1 इज इक्वल्स टू 1/M3 प्लस 1/M2.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।